रोज तो बोलते हैं हम। अब उन्हीं को मनाए पहले हनुमान जी को कि हमें राम के दर्शन करवाओ। हनुमान जी अवश्य करा देंगे। तो तुलसीदास जी को किसने कराए थे? हनुमान जी ने। तो हम सब भी हनुमान जी की इतनी उपासना करें कि हनुमान जी हमको राम जी के दर्शन करवाएं। तब हनुमंत नाय पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहो कपि कवहु कृपाल गुसाई, सुमरहि मोहे दास की नाई। भरत जी पूछते हैं हनुमान जी से, हनुमान एक बात मेरे को बताओ, क्या कभी 14 वर्षों में राम जी ने मेरी याद भी करी है? निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमरन करयो। सुनि भरत वचन वनीत, अति कपि पुलक तन चरणन पर्यो। रघुवीर निज मुख जासु गुण गण, कहत अग जगन्नाथ जो। काहे न होए वनीत, काहे न होए वनीत, परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो। हनुमान जी ने कहा कि भैया कौन ऐसा समा था जब वो आपकी याद नहीं करते थे? अब सोचने लगे हनुमान जी कि राम जी भरत जी की क्यों याद करते थे, वो आज मैंने आकर के देख लिया। क्या दशा हो रही है भरत जी की। और फिर कहते काहे न हुई वनीत। अरे इतनी विनम्रता है भरत जी के अंदर, काहे न राम जी इनका स्मरण करते थे। इनके गुणों का, इनके स्वभाव का, इनके चरित्र का कोई है भक्त? ऐसे भगवान राम सत्य कहते थे कि मेरा भक्त जो है वो एक साधु है, सदा हुआ है। कहते राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन ममता। मुनि पुनि मिलित भरत सुनी, पुनि पुनि मिलित भरत सुनी, हर्ष न हृदय समान। वो कहते कि राम प्राण प्रिय तात तुम। ये तात राम जी के प्राण हो तुम। राम जी आपका इतना सुमरण करते थे कि हम तो हैरान थे, मगर आज देख लिया करके सत्य था कि राम आपका सुमरण करते थे। पुनि पुनि मिलित भरत। जैसे ही हनुमान जी ने ये कहा तो भरत जी बार बार हनुमान जी को हृदय से लगा करके मिल रहे हैं। भरत चरण शिरुनाई, तुरत गयो कपि राम पई। कही कुशल सब जाए, हर्ष चलो प्रभु जान चढ़ी। वहां से प्रयाग से ही हनुमान जी को भेज दिया था राम जी ने कि जा करके मेरे भरत को संदेश दे दीजिए। अब भरत को संदेश दे करके हनुमान जी वापस जा रहे हैं। इतने में फिर मानो निषाद निषाद कह करके निषाद के जहां विमान उतारा गया। अब निषाद ने, शास्त्र कहता है कि 14 वर्ष उस केवट ने अपनी आंख पे पट्टी बांध ली थी, जिसने राम जी को पार किया था। पट्टी बांध ली थी कि संसार को नहीं देखूंगा, मैं अपने राम को देखूंगा। और उस नौका की पूजा करता रहा जिस नौका में राम जी बैठे थे, उस नौका की पूजा करता रहा। पट्टी बांधने का अर्थ क्या है? यही अर्थ है
कि उसने फिर राम जी से मिल करके संसार की तरफ आंख नहीं खोली, भजन करता रहा। और फिर निषाद जो राजा था उसने राम जी से कही थी कि वापस आते हुए यहीं उतरना है। अब किसी ने आकर के निषाद को बोल दिया कि राम जी का विमान तो निकल गया, आप कहते थे कि यहाँ उतरे। कहता मैं नहीं मानता, मैं प्राण दे दूंगा अगर ऐसा हो गया। राम जी मेरे से बोल करके गए हैं कि आते हुए तेरे को मिलेंगे। और केवट को उतराई दे रहे, तो अतुराई उसने नहीं लिया। महाराज वापस आते हुए जो प्रसाद दोगे वो मैं ले लूंगा, अभी तो मैंने कुछ नहीं लेना है। बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग रामायण में है जो कि हमारा दिल हिला करके रख देते, मगर फिर भी हम उनको हृदय में नहीं उतारते। इन प्रसंगों को हम हृदय में उतारे। अरे वो कोल भील जो है वो तो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं थे, उनको कुछ पता ही नहीं था कि राम जी कौन है, मगर सुना हुआ जरूर था। अब केवट कहे कि चरण धोए बिनु मैं नौका में बिठाऊंगा नहीं, कि मैंने कानों से आपकी कथा सुनी है कि राम जी ने एक पत्थर की स्त्री बना दी थी। महाराज मेरी नौका अगर स्त्री बन गई तो मेरा परिवार क्या खाएगा, यही तो मेरा साधन है। और एक स्त्री मेरे आगे है वो जीने नहीं देती, और ये नौका भी स्त्री बन गई तो मेरे को तो मार देंगे। ये दो हो गई तो मैं बच नहीं जा सकता, आप ऐसा मत करो और मेरे से चरण धुलाओ। अब लक्ष्मण जी को थोड़ा रोष आ रहा है कि देखो इतना केवट जो है छोटी जाति का है, फिर मेरे राम जी के मुख लग रहा है, बात की बात बना रहा है, बात की बात बना रहा है। तो लक्ष्मण जी ने थोड़ा सा तीर संभालना शुरू किया कि मैं इसको मार दूंगा। तो उसने कहा लक्ष्मण जी ये क्या दिखा रहे हो मेरे को, तीर मारोगे तो मारो, मैं तैयार हूं। और आप राम के भाई हो, गंगा का किनारा है, राम के सामने प्राण दे दूंगा, ऐसा मौका मेरे को कब मिलेगा, मगर चरण धोए बिनु पार नहीं करूंगा। कितना सुंदर प्रसंग है ये, बहुत अच्छा लगता है। मगर उसके ऊपर थोड़ा सा हम विचार करके अपने जीवन पे कुछ कुछ उतारने का प्रयत्न करें, तो जब हम प्रयत्न करेंगे ना हमारे अंदर भावना उठेगी, अंदर रखें तो राम जी कृपा कर देंगे। तो अवश्य ही हमें ऐसा बना देंगे कि उतारो भाई, मैं आपकी सहायता कर। अब जो है हनुमान जी भरत जी के चरणों में सिर नवा करके आगे चले। हर्ष भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरु ही सुनाए। पुनि मंदिर में बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। पुनि मंदिर में, ये भरत जी हमें क्या बता रहे हैं। लिखना था ना बाबा को कि पुनि घर में, माताओं को बताया घर में, वो कहते नहीं घर नहीं, ये शरीर हमारा एक मंदिर है। राम जी जहाँ बैठ गए, अब इसको क्या बोलते हैं हम सामान्य, जहाँ राम जी रखे हुए मंदिर बोलते हैं ना, ऐसे ही हमारा शरीर भी एक मंदिर है जिसमें राम विराजमान है। पुनि मंदिर में बात जनाई, घर में ये बात को जना दिया कि राम जी कुशल मंगल से आ रहे हैं। तो फिर कहते पुनि मंदिर में
बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। सुनत सकल जननी उठी धाई, कही प्रभु कुशल भरत समझाई। माताएं उठ करके दौड़ने लगी तो भरत जी ने समझाया कि अभी रुको, अभी विमान यहीं आने वाला है, भगवान पैदल नहीं आ रहे हैं, 14 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, वो विमान में आ रहे हैं। समाचार पूर्वासिन पाए, नर अरु नारी हर्ष सब धाये। अवधपुरी में जे मानो सबको सूचना मिल गई कि राम जी जो हैं वो आ रहे हैं। अवध के लोग जो है भाग भाग करके राम जी के दर्शन करना चाहते हैं। दधि दुर्वा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। सभी घरों में अयोध्या में सभी राम जी को अपना मानते थे और सभी अपनी अपनी थाली तैयार कर रही है पूजा की। फूल पत्र ज्योति ये सब थाली तैयार करके राम जी की आरती उतारना चाहते हैं। भरी भरी हेम थार भावनी, गावत चली सिंदूर गावनी। थालियों में पूजा का सामान भर भर करके वहां की जो बधूटियां हैं, स्त्रियां हैं, वो सब मानो राम जी के महल की ओर जा रही हैं। जे जैसे तैसे उठी धावे, बाल वृद्ध कहे संग न लावही। जे जैसे तैसे उठ धावे, उनको कोई तैयार होने की कोई चिंता नहीं है कि हम सुंदर कपड़ा पहरे या ये पहरे या वो पहरे। जैसे बैठी थी तैसे उठ करके दौड़ पड़ी। बाल वृद्ध को संग न लावे, बच्चे रोते रह गए, मैया कहाँ जा रही हो, हम जा रहे हैं राम दर्शन के लिए। और वृद्ध लोग जो थे जो भाग नहीं सके और वो भी घर बैठे रह गए, और वो जो युवतियां हैं वो भाग करके दर्शन करना चाहती है। एक नो एक कहे बूझहि भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। अब दूर दूर से घर हैं उनके और एक से एक पूछ रही है, अरे आप देखे आए हो, राम जी आ गए। और एक दूसरे से पूछते पाछते वहां पहुंच रहे हैं मानो के राम के दरबार में। अवधपुरी प्रभु ऐसे ही मेरे को कोई पूछता था कि हम जाएंगे कथा के प्रसंग में श्यामा के यहाँ, हमें घर बताओ। यही तो है एक दूसरे को पूछ करके। तो मैंने कहा कि वहाँ आ जाइयो और हॉस्पिटल से पहले ही है, और वहाँ आपको पता लग जाएगा, वहाँ मानो के कीर्तन हो रहा होगा, कान से सुनोगे वो रास्ता है। तो हाँ हम आएंगे। अब पता नहीं आए या नहीं आए वो तो राम ही जाने, मगर ऐसे एक दूसरे से पूछ रही है स्त्रियाँ, अरे आ गए राम जी, आप देखे आए हो। तो वो कहती नहीं अभी आए नहीं है, चलो बहन हम सब वहाँ इकट्ठे हो जाएं और राम जी के आते ही हम उनके दर्शन करेंगे। अंदर से मानो कि उनको उत्साह भरा हुआ है कि हम राम के दर्शन करेंगे। संपूर्ण अयोध्यावासी जो है राम के अपने हैं। ये अवध है ना, ये हमारा शरीर भी तो अवध है, तो राम तो अपने ही हुए। राम अपने हैं। जहाँ उनकी कथा होती है, जहाँ उनका सत्संग होता है, हमें हजारों काम छोड़ करके वहां पहुंचना चाहिए। वहीं से तो पता लगता है, शास्त्र से ही पता लगता है क्या करना है, कैसे राम मिलेंगे, क्या करने से मिलेंगे, ये सब शास्त्रों से पता लगता है।
अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। अवधपुरी जो है भगवान को आते हुए जान करके शोभा की खान बन गई। अब जिस अवधपुरी में राम आने वाले हैं, राम आ गए हैं, तो शोभा की खान तो बनेगी। चलो हम यहाँ अपना ले लेते हैं। हमारे बाल जी हैं, वो एक संत पुरुष हैं, राष्ट्रीय संत है। किस चीज के पीछे दुनिया लगी हुई है, हम इस बात पे विचार करें। किस काम के, किस मानव के संस्कार के पीछे दुनिया लगी हुई है? क्योंकि वो संत है और उनका शरीर अब्द है और उनके अंदर राम है। वो स्वयं भी राम के भक्त बने हैं, तो स्वयं दूसरे को भी राम के भक्त बनाना चाहते हैं, तो वो शोभाए लगते हैं कि नहीं? क्या उनका रूप सुंदर है, या उनका वस्त्र सुंदर है, या कि उनका घर सुंदर? कुछ सुंदर नहीं है, केवल उनका जो हृदय है, जो उनका भाव है, संत भाव, वो सबको सुंदर लगता है। तो हम वहाँ जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनसे कुछ सीखना चाहते हैं। ये भाव है शोभा की खान, है ना? वो शोभा की खान कौन सा मानव की चीज सुंदर है उनके पास? केवल भक्ति, भगवान है उनके पास, तो उनकी सब संपूर्ण संसार जो है उनकी मान्यता करता है। गांव गांव में जाते और सब उनको अच्छा समझते हैं। क्यों जी? मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन जानता था मैं तुझको चाहती थी, मैं तुझको चाहती थी इस जिंदगी से पहले, मुझे कौन जानता था? कौन जानता था? बड़ा सुंदर भजन है, ये भैया जी को आता होगा तो इनसे सुनेंगे, बहुत अच्छा लगता है। हमें कौन जानता है? उसकी बंदगी करो तो सब जान जाएंगे उसी के रूप को। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, वही सकल शोभा के खानी। वह सुहावन त्रिवद समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। सरजू नदी में बाढ़ आने लगी, लहरें आने लगी कि हम भी अपने राम के दर्शन करेंगे। हर्षित गुरु परिजन अनुज, भूषर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम यति, सन्मुख कृपा निकेत। बहुत चढ़ी अटारन, निरखहि गगन विमान, देख मधुर सुर हर्षित, करहि सुमंगल गान, करहि सुमंगल गान। राका शशि रघुपति पुर, सिंधु देख हर्षान। राकापति पूर्ण माँ का चांद, उसको राकापति बोलते हैं। राकापति शशि रघुपति पुर, सिंधु देख हर्षान। समुद्र जैसे देख करके हर्षित होता है, तो उसमें बड़ी बड़ी लहरें उठती है, वो मानो के आज अवध बना हुआ है। बड़े ओ कोलाहल करत जनु, नारी तरंग समान। जैसे राकापति को देख करके समुद्र में लहरें आती है,
ऐसे आज रामचंद्र जी को देख करके अब्ध रूपी समुद्र में वो जितनी सखियां हैं, जितनी देवियां हैं, वो लहर रूपी आ रही है। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर। अब उधर क्या होता है, विमान में क्या होता है? भगवान श्री रामचंद्र जी अपने सखाओं को, भविष्य है, सुग्रीव है, हनुमान जी है, निषाद है, इन सब निषाद नहीं, निषाद भी है, क्योंकि निषाद के जब घर गए तो प्रभु ने उस केवट से पूछा कि भैया तू कहता था कि जब आप आ जाओगे तो आपका प्रसाद ले लूंगा, आज मैं आपको कौन सा प्रसाद दूं? तू आज तो ले लेगा ना? कहते हाँ प्रभु आज लूंगा। तो मांग फिर क्या चाहिए? प्रभु विमान में बिठा करके अवध ले चलिए, ये मांगा है उसने। वो गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है, तो उसने धन नहीं मांगा। आज हमारे पास सब कुछ है, मगर फिर हम मांगता बने हुए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। समाप्त ही नहीं होती हमारी मांग। अब ये उन सब सखाओं को भगवान अवधपुर की महिमा सुना रहे हैं। सुनो कपीस अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिर ये देशा। अंगद जी, विभीषण जी सुनो, ये बड़ी पवित्र पुरी है। रुचिर ये देशा, बड़ा रुचिर है। तो कौन है जी, क्या है? अब्द ये हमारे पास है ना। भगवान कहते ये शरीर रूपी अब्द जो है मेरे को बहुत सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, रुचिर है ये, और इसी में मेरे को आना है। मैं अब्द में ही रह करके प्रसन्न हूँ। तो ये अवध्य जिसका कभी कोई वध नहीं कर सकता, अवध्य है ये हमारी आत्मा। और भगवान ये रोज का गाना जो है ना, राम जी के थे, राम जी के हैं, राम जी के ही रहेंगे, तभी तो अवध बना। राम जी अवध में रह करके प्रसन्न रहते हैं। तो ये शरीर अवध है, अवध्य, इसका कोई वध नहीं कर सकता। आप कहते कि रुचिर ये देशा, बड़ा रुचिर है ये देश। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदुत जग जाना। यद्यपि सब वैकुंठ का बखान करते हैं, ये वेद शास्त्र भी कहते हैं वैकुंठ लोग बहुत अच्छा है। तो ठाकुर क्या, नारद जी क्या कहते हैं? ना हम बसामि वैकुंठे, योगी नाम हृदय च, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो क्या हम सोचे कि हमारे मध्य में ये मूर्ति बैठी है? अरे नहीं, ये साक्षात भगवान बैठे, वो सुन रहे हैं। जरा उनके चेहरे की तरफ देखिए, कितने प्रसन्न है। मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहां बैठ करके मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं, मैं वहीं रहता। अब फिर कहा वेद पुराण विदित जग जाना, कि बैकुंठ ठीक है, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो। हे भाइयों, अवधपुरी के समान मेरे को वैकुंठ भी प्रिय नहीं है। ये प्रसंग जाने को, इस प्रसंग को कोई कोई जानता है, सभी नहीं, कि कौन से अवध में भगवान प्रसन्न रहते हैं।
जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी। उत्तर दिशि वह सरयू पावनी। ये पूरी मेरी जन्मभूमि है। तो विचार कर लो कि कहाँ भगवान जन्म लेते। ये भक्तिमती बुद्धि, कौशल बुद्धि। राम जी की माँ कौन है? कौशल्या। कौशल्या माने अपनी कौशल वृत्ति, वही तो जन्म देगी राम जी को। सौमित्र, जिसके सब मित्र है, सब जिसके अपने हैं, वो ही सुमित्रा लक्ष्मण जी को जन्म देगी। कैकेयी को हम ऐसा समझते। कैकेयी अगर रामायण में उसका पाठ ना होता तो रामायण की कथा फीकी होती। कैकेयी कई तरफ से मन लगा करके, मन निकाल करके राम जी को दे दिया। कैकेयी को बहुत प्रिय थे राम, कम प्रिय नहीं थे। मगर क्या करना है, सब देवता मिलकर के पीछे पड़ गए। सरस्वती को भेज दिया, बेचारी की बुद्धि पलटा दी। फिर भी सरस्वती कह रही है कि अवधवासियों की बुद्धि मैं नहीं पलटा सकती। तो फिर सोचने लगे सब देवता कि बाहर का कौन है वहां पे। तो दिख गई मंथरा। ये तो बाहर की है, ये तो अवध की नहीं है। वो तो कैकेयी राजा ने उसको दासी के रूप में भेजा था कैकेयी के साथ। बचपन से उसने कैकेयी को पाला पोसा था, तो उसको साथ ही भेज दिया था कि ये रक्षा करेगी मेरी बेटी की। वो बाहर की थी, पहले उसकी बुद्धि फिर आई। राम जी के भक्त की बुद्धि को कोई नहीं फिरा सकता, चाहे लाख कोई उनको कहता रहे कि राम जी को किसने पाया, किसने देखा। वो कहते ठीक है, कहने वालों आपको दो दो हाथ जोड़ करके प्रणाम है, मेरे को चलने दो, जिस रास्ता पे मैं चलता हूँ आपको कोई मतलब नहीं है। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजू पावनी। जिसके उत्तर दिशा में सरयू नदी बह रही है। जा मज्जन के बिनहि प्रयास, मम समीप नर पावहि बासा। जा मज्जन ते, वहां सरयू में स्नान करने से जीव मेरे को पा जाता है। मम समीप, मेरे समीप आ जाता है जीव। फिर कहते हैं कि अति प्रिय मोहे यहाँ के वासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। मेरा घर है ये, अति प्रिय मोहे यहाँ के वासी। यहाँ जो वास करने वाले वो मेरे को बहुत प्रिय है, मेरा धाम है वो। तो जिसने मानो के इन शास्त्रों की बातों को मान करके भगवान को हृदय में बिठाया, बैठे तो हैं पर जान लिया कि मेरे हृदय में राम विराजमान है, जान लिया
मेरा धाम है, वो मेरा घर है। अब कहते यहाँ के वासी जो है, मम धामदा पूरी सुख राशि, ये पूरी जो है ये सुख का भंडार है, सुख की राशि है, मगर इसको हमने पहचाना नहीं। ये धाम है भगवान का ये शरीर, और इसके अंदर जो सूक्ष्म हृदय वो उनका मंदिर है, उसमें विराजमान है। तो मेरे को वही घर प्रिय लगता है, वो मेरा घर है। मम धामदा पूरी सुख राशि, ये सुखों का भंडार है, मगर हम दुखी रहते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ऐसा सोचते रहते हैं। ये इन बातों को हम लोगों को थोड़ा थोड़ा करके मान लेना चाहिए। मान करके हमारा कल्याण होगा और हमें रास्ता मिल जाएगा, भक्ति मार्ग मिल जाएगा। हिते हर्षे सब कपि सुनु प्रभु बानी। जितने कपि बैठे थे उस विमान में सब हर्षित हो गए भगवान की वाणी को सुन करके। धन्य अवध जो राम बखानी, पुनि निज जटा राम विवराए, गुरु अनुशासन मांगी नाए। पुनि भगवान ने अपनी जटाएं खोली और फिर गुरु जी की आज्ञा पा करके स्नान किया। करि मज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देख सतलाजे। सासुन सादर जानकी, मज्जन तुरत कराई। दिव्य वसन वर भूषण, अंग अंग सजे बनाए। सासुओं ने सीता जी को स्नान करवाए और उनका अंग अंग भूषण धारण करवाए। राम बाम दिशि शोभित, रमा रूप गुण खानी। देख मातु सब हर्षि, जन्म सुफल निज जानी। राम जी के बाईं तरफ सीता जी विराजमान देख करके सब माताएं परम हर्षित हो गई। सुनो खगेश तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चढ़ी विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद। बाबा लिखते हैं कि उस समय क्या हुआ, शंकर जी की चाहत है कि हम भी राज तिलक देखेंगे, ब्रह्मा जी की चाहत है हम भी राज तिलक देखेंगे। अब सब देवता लोगों की चाहत है, तो सब आकाश मार्ग से भगवान की राज तिलक की मानो के दर्शन कर रहे हैं। दिव्य सिंहासन मांगा। अब मुनियों के मन में बड़ा भारी अनुराग हुआ राम जी को देख करके। तुरंत दिव्य, अरे ये सिंहासन जो है ये राम जी के लायक नहीं है, तो ब्रह्मा जी ने एक दिव्य सिंहासन का भेजा। रवि सम तेज सुभरणी न जाई, बैठे राम द्विजन सिर नाई। रवि सम तेज, सूर्या के समान उस रथ का तेज था, जिसके ऊपर राम जी सब ब्राह्मणों को, भक्तों को सिर नवा करके सिंहासन पर विराजमान हुए। जनक सुता समेत रघुराई, पेख पहर से मुनि समुदाय। और वेद मंत्र सब भजन उचारे, नव सुर मुनि जय जयति पुकारे।
अब सब लोग जो हैं मानो वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और जय बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, अवध में राम आए हैं। बिछा दो अपनी पलकों को, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। तेरी आहट से है वाकिफ नहीं चेहरे की दर का, तेरी आहट से है वाकिफ नहीं चेहरे की है दर का।